नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। सेवारत कर्मियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। रिटायर्ड कर्मियों के प्रति उनके रवैये को बताया मनमाना और पाप। राज्य सरकार को दिए जरूरी दिशा निर्देश। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए दावों का दौर जारी। शिवपाल यादव ने सपा उम्मीदवार की जीत का किया दावा। दारा सिंह चौहान और राजभर को बताया दल बदलू। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाही को संदिग्ध हालात में लगी गोली। वारदात के बाद मची सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र में ड्रोन दिखने से मचा हड़कंप। पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में। मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों के घर पहुंची एसआईटी। बैंक ट्रांजैक्शन की करी जांच, नहीं मिला कोई बड़ा लेन देन। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने शुक्रवार की सुबह रोडवेज के समीप होटल में प्रेस वार्ता कर घोसी में उपचुनाव में सपा की भारी जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने अपने पुराने साथी दारा सिंह चौहान और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दल बदलू बताया। ओम प्रकाश राजभर को कहा कि वह कभी कहीं भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। शिवपाल यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, बिजली, विकास, सड़क सभी व्यवस्था को ध्वस्त बताया। शिवपाल यादव एक दिन पूर्व ही शाम को आजमगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जो भी उनको अपने पार्टी जनों से जानकारी मिली है, सपा घोसी उपचुनाव में भारी मतों से जीत रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह जुझारू समाजवादी नेता रहे और हमेशा से उन्होंने संघर्ष किया है। उनके ऊपर जो भी आरोप हैं वह राजनीति से प्रेरित है। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। शिवपाल ने चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है। वहीं यह भी कहा कि अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार भाजपा की सरकार है। तो आजमगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव ने दारा सिंह चौहान और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दल बदलू नेता बताया। ओम प्रकाश राजभर को शिवपाल ने कहा कि वो कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। वो इस तरीके से बातें करते रहते हैं। उनका जब कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने जब से राजनीति में आए हैं तब से कितने दल बदले। सुधाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्हें सभी समाज का वोट मिलेगा, सभी समाज का वोट मिलेगा और जीतेंगे। ये बड़ी बहुमत से जीतेंगे और इसी तरीके से फिर 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवारत कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि सेवानिवृत्त किसी सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारी के परिलाभों का 4 साल तक भुगतान रोकना अवैध और मनमाना ही नहीं अपितु पाप है। पाप इसलिए क्योंकि भुगतान में देरी को कानूनी अपराध घोषित नहीं किया गया है। कर्मचारियों को यह पाप करने से डरना चाहिए। यह अनैतिक व असामाजिक कृत्य है। कोर्ट ने राज्य सरकार को भुगतान संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने बिजनौर के शोहरा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी रामकुमार की याचिका पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने ईओ को याची की पेंशन व सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान 15 अक्टूबर 2023 तक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश की जानकारी सर्कुलर जारी कर सभी विभागों को भेजने का भी आदेश दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि पालिका परिषद राज्य की श्रेणी में है। कोर्ट ने कहा कि पालिका परिषद राज्य की श्रेणी में है और इसके अधिकारी लोग कर्तव्य निभाते हैं। संविधान सर्वोच्च है और देश की संप्रभुता आम जनता में निहित है। संविधान की आधारशिला सामाजिक व आर्थिक न्याय का उल्लंघन है। अधिकारियों व कर्मचारियों ने जनसेवक की जवाबदेही स्वीकार की है और उनके पास कानूनी अधिकार व मशीनरी है। यह ताकत आम लोगों के पास नहीं है, लिहाजा वे आम लोगों को परेशान न कर अपना विधिक दायित्व पूरा करें। इन्हीं मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती है, वे समाज को क्षति पहुंचाए। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत का दायित्व है कि वह जरूरी कदम उठाकर
बनाकर जन विश्वास कायम रखे। उनमें भरोसा कायम रहे कि वे असहाय नहीं हैं। अधिकारियों की मनमानी रोकने को कोई बड़ी अथॉरिटी मौजूद नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मुक्तिनाथ राय केस में सेवानिवृत्त परिलाभों के संबंध में समय से भुगतान के लिए जारी सामान्य समादेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हर विभाग के मुखिया हर 6 माह में 1 जनवरी व 1 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची तैयार करेंगे। इसके 12 से 18 माह में समस्त देय तक तय कर लें और 31 जनवरी व 31 जुलाई तक ऑडिट अधिकारी को अग्रसरित करें। इसके बाद भुगतान की जवाबदेही अकाउंटेंट जनरल कार्यालय की होगी। धर्मनगरी अयोध्या में आज सुबह मंदिरों में भगवान की आरती के समय चारों तरफ से आती घंटे घड़ियाले की आवाजों आरती घंटे घड़ियाल की आवाजों के बीच अचानक एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अनहोनी की आशंका के बीच अभी लोग कुछ सोच ही रहे थे कि एक खबर ने सभी को चौंका दिया। खबर यह थी कि गोली श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निकट बने सुरक्षा बैरियर के कमरे से चली थी और उस गोली ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही की जान ले ली। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह लगभग 6 बज रहे थे, तभी राम जन्मभूमि परिसर के बगल वेद मंदिर के पास सुरक्षा पॉइंट पर पीएससी के जवानों की ड्यूटी लगी थी। इस समय पीएससी के जवान के राइफल से गोली चली। गोली उसके गले से होते हुए ऊपर निकल गई। इसके बाद तुरंत उसे निकट के श्री राम अस्पताल और फिर दर्शन नगर ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सिपाही पीएससी की 25वीं बटालियन का था, जिसका नाम कुलदीप कुमार त्रिपाठी है। कुलदीप कुमार यूपी के सिद्धार्थ नगर जनपद के बासी थाना क्षेत्र का निवासी है। जिस तरह सिपाही की गोली से मौत हुई है, उसको देखने पर पहली नजर में लगता है कि उसने खुद को गोली मारी है। सुरक्षा पॉइंट के बाहर पीएससी के उसके साथी जवान तैनात थे, इसलिए इस घटना में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ होने के संकेत भी नहीं मिलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह गोली दुर्घटनावश चली है या फिर किसी अवसाद के कारण सिपाही ने खुद को गोली मार ली है। अब उसकी मौत के पीछे की इन्हीं सवालों के जवाब अयोध्या पुलिस तलाश रही है। तो अयोध्या में एक सिपाही को गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। अब सिपाही ने आत्महत्या की है या फिर अफसोस की बात है, आज सुबह की ये घटना है। ये एक्सीडेंटल हुई है, तो बहुत ही अफसोस की बात है। हम परिवार लोग सब आ गए हैं, तो इसमें अभी पोस्टमार्टम होना है। उसके बाद जो भी कार्रवाई है और जो भी मदद हो सकती है वो सब हम करेंगे। सुबह ये ड्यूटी पर थे, 2 से 10 बजे की ड्यूटी थी। उसी समय ये घटना हुई है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। अतीक अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटरों सनी, लवलेश व अरुण के घर पुलिस पहुंची और उनके बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की। एसआईटी ने भले ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन जांच अभी जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन तीनों के पीछे आखिर कौन है। पुलिस का कहना है कि वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक की विवेचना में किसी चौथे का हाथ सामने नहीं आया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों व उनके परिवार वालों के बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच की, लेकिन कोई बड़ा लेन देन नहीं मिला। अतीक व अशरफ को लाइव कैमरों के सामने जिस तरह मारा गया, उसके बाद आम जनमानस में सबसे बड़ा सवाल यही था कि हत्यारोपियों के पीछे कौन था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन चौथे की तलाश में विवेचना अब भी जारी है। क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो कुछ दिन पहले हत्यारोपी सनी उर्फ मोहित के हमीरपुर के कुरेरा स्थित पैतृक घर पहुंची। यहां पर सनी व उसके परिवार के सभी लोगों के बैंक दस्तावेज खंगाले गए। इसके बाद बैंक जाकर पिछले 6 महीने का जो ट्रांजैक्शन था उसकी भी जांच की गई। इसी तरह लवलेश तिवारी के शहर कोतवाली स्थित क्योतरा गांव, अरुण मौर्य के कासगंज के सौरव गांव भी पुलिस पहुंची। इनके पूरे परिवार के बैंक खातों और पिछले 6 महीने के ट्रांजैक्शन की जांच की। पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि हाल ही में आरोपियों या उनके परिवार के लोगों के खातों में कोई बड़ी रकम तो नहीं आई है। पुलिस ने संबंधित बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ की। पुलिस टीम ने न सिर्फ हत्यारोपियों और उनके परिवार वालों के बैंक खातों की जांच की, बल्कि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने वाले दुकानदारों से भी पूछताछ की है।
और उन्होंने कौन से दस्तावेज लगाए थे, इन सब की जानकारी पुलिस ने दुकानदारों और घर वालों से ली है। सनी, लवलेश और अरुण के गांव के अलावा उनके स्कूल भी टीम गई और स्कूलों में तीनों के दस्तावेजों को चेक किया गया। उनके साथ रहने वाले दोस्तों और अध्यापकों से भी पुलिस ने पूछताछ की। तीनों के मोबाइल कॉल्स डिटेल्स में उनके जिनके नाम पता चले थे, लगभग सभी से पुलिस ने पूछताछ की। तो अतीक और अशरफ हत्याकांड के जो 3 आरोपी हैं, पुलिस किस तरीके से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस इन तीनों हत्यारोपियों के स्कूल तक गई और स्कूल में अध्यापक थे, उनसे पूछताछ की गई है, दोस्तों से पूछताछ की गई है, परिवार वालों से पूछताछ की गई है और जिसने आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाया था, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। गोरखपुर शहर के गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के साथ ही फोटो वीडियो शूट करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद युवक पर आईपीसी की धारा 188 और ड्रोन अधिनियम तथा 10 तथा 10A के तहत केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन, ड्रोन और हार्ड डिस्क भी जब्त कर लिए है। गोरखनाथ इलाके के नथमलपुर निवासी मयंक बर्नवाल 21 अगस्त की शाम 7 बजे गोरखनाथ मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ा रहा था। वह ड्रोन के जरिए मंदिर परिसर और आसपास का फोटो वीडियो भी शूट कर रहा था। इस बीच गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों की नजर ड्रोन पर पड़ी। यह देख मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अफसरों को इसकी जानकारी दी। पुलिसकर्मियों ने ड्रोन नीचे उतरवाया और उड़ाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसकी पहचान गोरखनाथ इलाके के नतमलपुर निवासी मयंक बर्नवाल के रूप में हुई है। उसने पुलिस को बताया कि वह सिर्फ ड्रोन से फोटो वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन उसके पास मंदिर परिसर में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने ड्रोन, हार्ड डिस्क और बैंक का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि गोरखनाथ मंदिर परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाना अपराध है, इसलिए उससे अनजाने में गलती हो गई। इस मामले में गोरखनाथ पुलिस ने सब इंस्पेक्टर रुपेश कुमार पाल की तहरीर पर मयंक पर केस दर्ज किया है। तो गोरखनाथ मंदिर परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उस युवक का कहना है कि उसे ये जानकारी नहीं थी कि मंदिर परिसर के पास ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। रायबरेली में गुरुवार देर रात शातिर लुटेरों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 लुटेरों को गोली लग गई है और वहीं इस बीच फरार होने की फिराक में जुटे 5 लुटेरों को घेर कर पुलिस ने दबोच लिया और घायल लुटेरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए 7 लुटेरों के पास से चोरी की गई 900 ग्राम सफेद और 10 ग्राम पीली धातु के साथ ही 1 बुलेरो, 4 बाइक, 2 तमंचे, कारतूस व गैस कटर बरामद किया गया है। पकड़े गए लुटेरों ने हाल ही में हरचंदपुर के एक सर्राफा व्यापारी की दुकान का शटर काटकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और हरचंदपुर पुलिस व एसओजी की टीम इनकी तलाश में जुटी थी। पकड़े गए बदमाश आसपास के जनपदों में चोरी व लूट की वारदातों को भी अंजाम देते थे। बताते चले आपको कि जिले में दुकानों के शटर काटकर चोरी की वारदातें व लूट की वारदातों से हलकान खाकी को कल देर रात उस समय बड़ी राहत मिली जब उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि 4 से 5 अगस्त की रात हरचंदपुर कस्बे में सर्राफा व्यापारी की दुकान का शटर काटकर लाखों की चोरी करने वाले बदमाश फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे थे। सूचना मिलते ही एसओजी टीम व हरचंदपुर पुलिस ने हिलगी नहर पुलिस के पास चेकिंग अभियान शुरू कर दिया और इस दौरान उन्हें एक सफेद बुलेरो व बाइक से आते कुछ युवक दिखे तो उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 युवकों को गोली लगी। वही उनके 5 साथी फरार होने की कोशिश करने लगे तो उन्हें भी घेर कर पकड़ लिया गया और 7 पकड़े गए 5 शातिर अपराधी हैं और आसपास के जनपदों में चोरी व लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। घायल बदमाश शाहिद व तानसेन पर पहले से ही 9 मुकदमे दर्ज है। वही उनके साथी धीरज पर 10, विशाल पर 6, सुरेश सिंह पर 4 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज है। सभी बदमाश पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ व रायबरेली के निवासी हैं और प्रयागराज, अमेठी, फतेहपुर व रायबरेली, प्रतापगढ़ में वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
रायबरेली में इलाज कराने आए दबंगों ने सीएचसी में तोड़फोड़ और सरकारी दस्तावेज फाड़ने का मामला सामने आया है। सीएचसी में हंगामे का वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में डॉक्टर और कर्मचारियों के मना करने पर भी दबंग हाथापाई करते नजर आए। इस मामले में डॉक्टर आर के तिवारी ने लालगंज कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और अन्य की तलाश में लगी है। मामला लालगंज सीएचसी अस्पताल परिसर का है। तो रायबरेली के सीएचसी में दबंगों ने जमकर हंगामा काटा। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है और तोड़फोड़ सीएचसी के अंदर किस तरीके से दबंगों ने तोड़फोड़ की है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। सरकारी प्रॉपर्टी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है वो तस्वीर आपके सामने है। आजमगढ़ जिले के वेदांता स्कूल ऑफ एंड पैरामेडिकल साइंस के प्रांगण में नर्सिंग की छात्राओं ने चंद्रयान 3 का प्रदर्शन किया और जिसको देखकर भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक गदगद हो गए और कहा कि यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इस दौरान विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पूरे देश के लिए यह गौरव का विषय है। भारत विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। चंद्रयान 3 को लेकर पूरे देश में उत्साह है। घोसी चुनाव को विजय बहादुर पाठक ने कहा कि चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा। भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करे, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने कहा कि छात्राओं ने एक बढ़िया मॉडल पेश किया, जिससे खुश होकर विजय बहादुर पाठक ने छात्राओं को प्रोत्साहित भी किया और उन्हें पुरस्कार भी वितरित किया। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूरे देश में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। आजमगढ़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक स्कूल के अंदर किस तरीके से छात्राओं ने एक मॉडल तैयार किया है और ये खूबसूरत मॉडल आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम जो टीचर्स हैं वो भी मौजूद हैं और बच्चों के द्वारा ये बनाए गए इस मॉडल को देखते हुए जो वहाँ पर टीचर्स थे उन्होंने बच्चों को सम्मानित भी किया। गौरव का विषय है चंद्रयान 3। जिस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों ने यह कार्य किया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया, निश्चित तौर पर हम सब में ये धारणा बनी है कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु बनेगा। उस दिशा में काम हो रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूरे देश में उत्साह है। लोग अपने अपने तरीके से उत्साह का प्रकटीकरण कर रहे हैं। आज वेदांता के इस नर्सिंग कॉलेज में यहाँ के प्रबंधक, व्यवस्थापक, इन लोगों ने मुझे आग्रह किया था। मैं आया हूँ, मैंने देखा कि कितना बढ़िया मॉडल, और मॉडल ही नहीं, उसका प्रस्तुतिकरण जो छात्रों ने किया, ये बड़ी बात है। आम जन तक यह बात पहुँचे और इस उत्साह का प्रकटीकरण हो। पूरा देश अपने अपने तरीके से इसमें उत्साहित है। यहाँ के लोगों ने भी किया। मैं यहाँ के प्रबंधन तंत्र को, यहाँ के बच्चों को, सबको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को, जो कि चंद्रयान 3 के रूप में सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराने के लिए जो पूरे विश्व में पहला देश बना है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मऊ से खबर आपको बता दें, जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना में चंद्रयान 3 पूर्ण होने पर भाजपा नेताओं ने तिरंगा लहराकर भारत माता की जयकारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न मनाया। भाजपा नेता डॉक्टर उमेश सरोज ने भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि भारत के गौरवशाली वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। विश्व का पहला देश भारत जो इतिहास रचा है वह काबिल तारीफ है, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा की जा रही है। यह पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई क्षेत्रों में हुआ है जहां भारत ने इतिहास रचा है, जिसकी खुशी में हम लोग आज यहां तिरंगा यात्रा निकाले हैं, जो बरहतपुर कुटी से होकर विजय स्तंभ चौक होते हुए शहीद चौराहे पर जाकर समाप्त होगी, जहां पर शहीदों को फूल माला पहनाकर उनको नमन किया गया और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। तो मऊ में भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और इस तरह से देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूरे देश में कुछ ऐसा ही जश्न लोग मना रहे हैं।
आज हम लोग कल जो हमारा चंद्रयान 3 सफल हुआ है, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा हमारा जो चंद्रयान 3 का सफल यात्रा पूरी हुई है, उसी के उपलक्ष्य में जब पूरा विश्व अपने उमंग में डूबा हुआ है, तो हम लोग एक छोटा सा अपना उमंग यहाँ पे शेयर करने के लिए, अपने देशवासियों को जो लोग नहीं जगे हुए उनको जगाने के लिए और अपने खुशी को दिखाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने चंद्रयान 3 पूर्ण होने पर तिरंगा लहराकर भारत माता की जयकारे लगाते हुए जश्न मनाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार यादव ने भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि भारत के गौरवशाली वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है। विश्व का पहला देश भारत जो इतिहास रचा है वह काबिल तारीफ है, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा की जा रही है। यह पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है जहां भारत ने इतिहास रचा है, जिसकी खुशी में आज अस्पताल में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। ये है कि चंद्रयान की 3 यात्रा जो हमारी बहुत पूरी तरह से सफल रही और ये जो 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे हम लोग जो है वहाँ चंद्रयान उतारने पे पूरी तरह से सफल रहे। और मैं बहुत अपने देश के लिए गौरव की बात है, विदेश के लिए भी गौरव की बात है और 140 करोड़ भारतीय जो इस पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो हमने एक विचार आया कि क्यों ना हम जो है इस जश्न को अपने ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिवारजनों के समस्त कर्मचारियों के साथ इस खुशी को बांटा जाए। और हम जो है इसरो के समस्त जो है वैज्ञानिक को तहे दिल से हार्दिक बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह हम और ऐतिहासिक सफलता हमको देखने के अंतरिक्ष में। 2023 दिन शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ में चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण की एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार यादव जी द्वारा किया गया है। यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी अधिकारीगण मौजूद हैं। कार्यक्रम की सफल परीक्षण चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण 23 अगस्त 2023 को 6:30 बजे हुआ। अमेठी से खबर है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जगदीशपुर ट्रामा सेंटर में देश की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग द्वारा स्थापित सीटी स्कैन मशीन और डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद ने ट्रामा सेंटर परिसर में ही जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकाल में कराए गए कामों और केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई। सांसद ने अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अमेठी के हर वर्ग को मिल रहा है, क्या गांधी परिवार के राज में भी कभी इस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ बिना पक्षपात के लोगों को मिला है? सांसद ने कहा कि अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी राज का विरोध किया। मोदी योगी के राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने मुफ्त का अनाज छोड़ देगा सिर्फ इसलिए कि गांधी परिवार पनप सके? इसके बाद स्मृति ईरानी ने कभी इंडस्ट्रियल हब के रूप में अपनी पहचान रखने वाली जगदीशपुर में एक साथ कई इंडस्ट्रियों का लोकार्पण कर अमेठी की जनता को सौंपा है। इन इंडस्ट्री के शुरू होने से एक बार फिर अमेठी के युवाओं को उनके ही जिले में नौकरी मिलेगी और उन्हें नौकरी के लिए दूसरे राज्यों या फिर दूसरे देशों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का लगातार दौरा कर रही। वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं अमेठी में और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के समय में जब यहाँ से राहुल गांधी सांसद थे उस वक्त जो अमेठी के लोगों को मिलना चाहिए था उस तरीके का विकास अमेठी का नहीं हुआ है। हम लोग इंडियन मेडिकल बोइंग और डॉक्टर्स के सर्जरी से करेंगे। अमेठी के इतिहास में पहली बार डिजीज मैपिंग हुई है, मतलब हर गांव में किस प्रकार की बीमारियां हैं, हर गाँव में या पंचायत में किस प्रकार से स्वास्थ्य की कोई चुनौती है, ये करना डिजीज मैपिंग बहुत ही अनिवार्य था ताकि आगे की स्वास्थ्य की दृष्टि से जो पृष्ठभूमि बनानी है, जो समाधान देना है वो देने के लिए ये
कार्य मेरे निवेदन पर जिला प्रशासन ने किया, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें भले ही कांग्रेस का सांसद रहा, सपा के विधायक रहे, लेकिन आज तक कभी भी ना मेडिकल कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, कभी ऑक्सीजन का प्लांट तक नहीं लगा। डायलिसिस के लिए लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से डायलिसिस की व्यवस्था है। आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। मोदी योगी राज में न सिर्फ ट्रॉमा सेंटर बल्कि रेफरल का काम भी यहाँ पर तेजी से हो रहा है। और अमेठी एकमात्र वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर कोविड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है। तो मेरे लिए ये बहुत ही संतोष की बात है। जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और भारत सरकार अमेठी के गरीब के उत्थान के लिए यहाँ पर ब्लॉक क्षेत्र के पारासराय पंचायत में वार्ड संख्या 26 के रिक्त पड़े क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उपचुनाव में विष्णु प्रताप यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए। रिटर्निंग ऑफिसर परशुराम ने प्रमाण पत्र देकर निर्विरोध निर्वाचित होने की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पारासराय पंचायत के मजरा नए गांव में वार्ड संख्या 26 के निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य रामशंकर यादव का पूर्व में आकस्मिक निधन हो गया था, तभी से उक्त सीट रिक्त पड़ी थी। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर रिक्त पड़ी सीट का उपचुनाव ब्लॉक मुख्यालय पर संपन्न कराएगा, जिसमें मृतक क्षेत्र पंचायत सदस्य के पुत्र विष्णु कुमार प्रताप यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आरओ ने बताया कि उक्त पद पर एकल आवेदन प्राप्त होने के कारण विष्णु प्रताप यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस अवसर पर एआरओ अजय कुमार त्रिपाठी, बीडीओ इंद्रावती वर्मा, प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष ज्योति चंद्र तिवारी, अमरीश मणि तिवारी आदि मौजूद रहे और सभी ने विष्णु प्रताप यादव को निर्विरोध निर्वाचित होने की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। गोंडा में नगर कोतवाल से नाराज होकर रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम कर दिया। रोडवेज कर्मी एसपी की गाड़ी फंसने पर बस उठाने से नाराज थे। आपको बता दें कि गोंडा रोडवेज बस अड्डे पर आए दिन जाम लगता है और डग्गामार वाहन बस अड्डे से सवारियां भरते रहते हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। रोडवेज कर्मियों के चक्का जाम से यात्री परेशान होते हैं। काफी समझाने के बाद रोडवेज कर्मियों ने जाम खोला है और तय किया गया है कि अब से 1 किलोमीटर में डग्गामार वाहन नहीं खड़े हो सकेंगे। तो गोंडा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर डग्गामार वाहनों से किस तरीके से लोग परेशान हैं और रोडवेज कर्मियों ने भी किस तरीके से चक्का जाम किया, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। अमेठी में नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। बीती देर रात बाजार शुक्ल पुलिस और स्वाट टीम और सर्वे की टीम ने चेकिंग के दौरान सवारी स्टाम्प गाड़ी से 1 कुंतल से अधिक गांजा बरामद किया। मौके से पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 25 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस ने दोनों तस्करों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला बाजार स्कूल थाना क्षेत्र के सत्थिन गोमती नदी पुल का है, जहां देर रात करीब 12 बजे बाजार शुक्ल पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने एक काली सफारी स्टॉर्म गाड़ी को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान सफारी गाड़ी से 17 अलग अलग बंडलों में 1 कुंटल 3 किलो 950 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके से पुलिस ने 2 गांजा तस्करों मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शुएब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों तस्कर प्रतापगढ़ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों तस्करों ने पूछताछ में बताया कि अहमद खान, नदीम, जुनैद अख्तर और हसीब के साथ गांजा खरीदने और बेचने का काम करते थे। ये गांजा हम लोग उड़ीसा से लेकर आए थे और इसे अयोध्या में डिलीवर करना था। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।